मोदी आज शाम को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ ही एनडीए गठबंधन के कई सांसद भी केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बेहद खास और ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने देश और दुनिया के बड़े नेता और मेहमान भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं। कई राज्यों में बीजेपी क्लीन स्वीप की स्थिति में रही। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में भी सारी की सारी सीटों पर जीत दर्ज की। तो वहीं छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस जीती है। वहीं बता दें कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है, जबकि बीजेपी ने सभी 29 सीटें जीत ली। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस भले ही जीत हासिल न कर सकी हो, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस की जीत का प्रदर्शन कई सीटों पर बेहद अच्छा रहा है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद देश को आज अगला प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मेगा इवेंट के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। जाने माने रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए मोदी जी को बधाई देते हुए उनके लिए ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर रेत की मूर्ति बनाई है। ये तस्वीर उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले बनाई गई है। पूरे बीच पर बनाई गई रेत की ये कलाकृति में नरेंद्र मोदी की विस्तृत छवि के साथ अभिनंदन मोदी जी 3.0 संदेश भी दिया गया है। मोदी जी के शपथ ग्रहण से पहले एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों को मंत्री बनाने के लिए फोन आना शुरू हो चुके हैं, जहां टीडीपी सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, जिनमें टीडीपी और जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर समेत कई सांसदों के पास मंत्री पद के लिए फोन आने शुरू हो गए हैं। इन सभी नेताओं को मोदी 3.0 कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। योगेंद्र यादव ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया ने जो किया उसमें कई खामियां रह गई, परिस्थितियां विचित्र रही थी। योगेंद्र यादव के मुताबिक इंडिया गठबंधन 265 से 275 सीटें तक जीत सकता था। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि बड़ी उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव के लिए सड़क पर उतरेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी समझे जाने वाले संजय झा ने अपनी पार्टी के प्रवक्ता केसी त्यागी के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की पेशकश की थी। इससे पहले केसी त्यागी के इसी दावे को लेकर राजनीतिक हलचल पैदा हो गई थी कि नीतीश कुमार को भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने पर प्रधानमंत्री पद की पेशकश की गई थी। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी आज गठबंधन सरकार के मुखिया के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता भेजा गया है। हालांकि इस पर फैसला आज गठबंधन सहयोगी से चर्चा के बाद लिया जाएगा कि कांग्रेस शपथ ग्रहण में शामिल होगी या फिर नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में नई सरकार का गठन हो रहा है, जिसमें कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह दी जा रही है। मोदी के नए मंत्रिमंडल में यूपी से भी न सिर्फ बीजेपी नेताओं बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों के लोगों को भी जगह मिल रही है। मोदी 3.0 में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो खबर अभी तक सामने आई है, उसके मुताबिक आरएलडी प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी को मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन किया जा चुका है। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर चुनाव प्रचार से दूर रखने के लिए चुनाव के दौरान उनकी सुरक्षा हटाने का आरोप लगाया। दरअसल उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखी गई एक चिट्ठी में विधायक ने कहा कि उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों को उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हटा दिया गया था, ताकि वो चुनाव अभियान से दूर रहें और लोनी जैसे संवेदनशील जगह पर भाजपा हार जाए।